अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी बेटियों के 5 आदाब पे कि ये आदाब बेटियों को लाजमी सिखाने चाहिए। उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें मुझे मिली, लेकिन बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि आप कब तक बेटियों को सिखाती रहेंगी, कुछ बेटों को भी सिखाएं। आप लोग तो बेटियों के पीछे ही पड़ गए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने बेटों की तरबियत की बात की है, क्योंकि हम बेटों की तरबियत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उसकी अहमियत को जानते और समझते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बेटों की तरबियत में भी किसी किस्म की कोताही हो। बहुत अहम है बेटों की तरबियत भी, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएं कि बेटियों की तरबियत क्यों ज़्यादा अहम है। क्योंकि बेटे की तरबियत एक शख्स की तरबियत होती है, जबकि बेटी की तरबियत एक ख़ानदान की तरबियत होती है। मर्द जो है बहुत सारे काम कर ही नहीं सकते हैं, उनके बस की बात ही नहीं है वो काम करना जो औरतें कर जाती हैं। औरतें बहुत सारी जगहों पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही होती हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ताकत है। मर्द जिस्मानी तौर पे ज़रूर मजबूत है, लेकिन औरत जज्बाती तौर पे मजबूत है। यानी ख़ानदान को जोड़ के रखना, किससे किस तरह बात करनी है, बच्चों को किस तरह से डील करना है, मर्द ये काम कहाँ कर सकते हैं। मर्द तो जज्बाती तौर पे इतने कमज़ोर होते हैं कि वो 5 मिनट बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दें तो वो परेशान हो जाते हैं, अपने ऊपर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और औरतें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाती हैं। अगर आज औरतें बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त ना कर रही होती तो ये घर बसे हुए ना होते। तो औरतों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ी ताकत रखती हैं अपने अंदर। लेकिन ये ताकत कब ज़ाहिर हो सकती है? जब उनकी तरबियत अच्छी होगी। जिस लड़की की तरबियत अच्छी होती है वो आकर बिखरे हुए ख़ानदान को भी समेट देती है। यानी जो बहन भाई मिलजुल के नहीं रह रहे होते हैं, जिनके ख़ानदान में एका नहीं होता है, वो वहाँ पे आके एका पैदा कर देती है, वो उस ख़ानदान को जोड़ देती है। और जिस लड़की की तरबियत सही नहीं होती है, जिस लड़की के अंदर तरबियत की कमी होती है, वो बसे बसाए घर को भी उजाड़ देती है, नफ़रत से, हसद से। तो इसलिए बेटियों की तरबियत बहुत अहम है। हमारी गलतफहमी होती है कि अगर हम बेटों की तरबियत करेंगे तो हमारा माशरा सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटे की तरबियत भी तो एक माँ कर रही है ना। वही माँ जो एक औरत है और बचपन में एक बच्ची थी, और जिसकी बचपन में तरबियत अच्छी नहीं हो सकी तो वो फिर बेटों की तरबियत कैसे अच्छी करेगी। बेटों की तरबियत अच्छी करने के लिए, इस माशरे को अच्छे बेटे देने के लिए बेटियों की तरबियत अच्छी करना बहुत अहम है। हमने औरत को इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझा कि सोसाइटी हमारी औरतें बनाती हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मर्द घर बनाता है जबकि औरत कौमें बनाती है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ये भी कहते हैं कि मुझे जो भी कामयाबी मिली है और मेरे ख़ानदान को जो भी इज़्ज़त मिली है वो सिर्फ़ मेरी माँ की वजह से मिली है। देखिए माँ का किरदार कितना अहम है। और माँ कब अच्छी होती है? जब उसकी अच्छी तरबियत हुई होती है। हमने देखा है कि बहुत से लड़के घरों से बाहर होते हैं, पूरी पूरी रात बाहर गुजार रहे होते हैं। लड़कियां परेशान होती हैं लड़कों की वजह से, बाहर रोड पर उनको परेशान किया जा रहा होता है, तंग कर रहे होते हैं। कौन लड़के होते हैं ये वो लड़के होते हैं जिनकी माँओं को नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे बाहर कर क्या रहे हैं। पूरी पूरी रात लड़के बाहर गुजार रहे हैं, लेकिन माँओं को नहीं मालूम उनके बेटे क्या कर रहे हैं बाहर। वो अगर दिन में निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रात में निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। माँओं को क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो तरबियत ही नहीं कर रही हैं। उनकी खुद ही तरबियत इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो इस बात को समझे कि मेरा बच्चा अगर घर से बाहर है तो क्यों बाहर है। अगर बिला वजह बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किसी को तंग तो नहीं कर रहा कहीं, उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है मुझसे, नहीं सोचती वो। जिस तरह मैंने अल्लामा इकबाल की आपसे बात की, इसी तरह इमाम काबा का वाक़या बहुत मशहूर है कि उनकी वालदा ने उन्हें गुस्से में दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। सोचें उस माँ की तरबियत क्या होगी कि वो गुस्से में भी कोई बद्दुआ, कोई गाली नहीं दे रही, बल्कि दुआ दे रही है कि अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए।
वो इमाम बन गए, तरबियत थी ना उनकी माँ की। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई मुजरिम है तो उसके जुर्म के पीछे भी उसकी माँ का कहीं ना कहीं हाथ होता है। ये सुल्ताना डाकू की अगर आपको मैं मिसाल दूँ तो ये एक ऐसा किरदार है जिससे तकरीबन आप सभी वाकिफ़ होंगे। और उसने अपनी माँ के बारे में क्या कहा था, आखिरी अल्फाज क्या था उसके अपनी माँ के बारे में, कि जिस वक्त मैं एक अंडा चुरा के लेकर आया था, अगर उस वक्त मेरी माँ ने वो अंडा मुझे फ्राई करके ना दिया होता बल्कि मुझसे सवाल पूछा होता ये अंडा कहाँ से आया, तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता कि लोग मुझे डाकू कह रहे होते हैं। तो देखें एक माँ कितना अहम किरदार अदा करती है बच्चे की तरबियत में, और हम समझते ही नहीं है। हम कहते हैं क्यों हम सिखाएं बेटियों को, हमें तो बेटों को सिखाने की ज़रूरत है, जबकि बेटियां हमारी कौमें बना रही हैं और हम बेटियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको समझाना हम समझते हैं कि हम बेटियों को कैद कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये उन पर तनकीद नहीं है, उन्हें कैद करना नहीं है या उन पर रोक टोक करना नहीं है, ये तो उनकी इस्लाह करना है, उनके आने वाली नस्ल की इस्लाह करना है। बहुत सी लड़कियां ससुराल में परेशान हैं। क्यों परेशान हैं वो ससुराल में? उसके पीछे भी तो एक औरत का ही हाथ है ना। एक वो माँ जिसने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की, जिसने अपने बेटे को बताया नहीं कि उसने किस तरह अपने हकूक़ अदा करने हैं, किस तरह रिश्तों में बैलेंस रखना है। जाहिर सी बात है अगर उस माँ ने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की है तो वो एक अच्छा ख़ानदान लेके कैसे चलेगा। इसी तरह जो बेटियाँ अपने घरों में बहुत खुश हैं तो उसके पीछे भी एक माँ का ही किरदार है कि उसने अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की है कि वो अपनी बीवी को पूरे हकूक़ दे रहा है, माँ के साथ भी अच्छी तरह से पेश आ रहा है और बीवी के साथ भी अच्छी तरह से पेश आ रहा है। हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी बच्चियां हैं जो बहुत परेशान होती हैं, रो रो के फ़ोन करती हैं कि हमारे शौहर के अफेयर्स हैं, वो दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मर्द की गलती है? ये गलती तो उसकी माँ की कि तरबियत किस तरह की है, अपने बेटे को बताया नहीं कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है। कहीं ना कहीं तो कोताही माँ से हुई है ना। ये बात याद रखिएगा कि आज की बच्ची कल के माशरे की बुनियाद रखेगी। मेरे पास लाहौर कॉलेज के एक स्टूडेंट की कॉल आई, मुझसे कहने लगी कि मैम मैं आपसे कोचिंग लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे होम मैनेजमेंट सिखाएं। मेरे कॉलेज में जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैम वजह की वीडियोस देखें, उनसे रब्ता करें, उनसे कोचिंग लें ताकि आप एजुकेशन के साथ साथ होम मैनेजमेंट भी सीखें। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बच्ची अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी सीखना चाहती है जिससे एक घर बनता है। और सबसे अच्छा लगा मुझे उनकी मैम का रिकमेंड करना कि वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, बच्चों को तदरीस के साथ साथ वो ये चीज़ें भी सिखाती हैं जो आजकल हम देखते हैं कि नापैद हो गई हैं, लोग नहीं सिखा रहे होते हैं। पढ़े लिखे लोग बेटियों की तरबियत से वाकिफ़ हैं और ना समझ लोग इसी में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि हमें क्यों समझाया जा रहा है, सामने वाले को समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।